आपको मालूम है कि पीछे 1.5 महीना जो भी बीता है, 2 ही महीना कह लीजिए, बीजेपी के लिए कोई बहुत सुखद तो नहीं था। प्रधानमंत्री की पार्टी कई विषयों में उलझी रही, खुद उनकी सरकार काफी दबाव में रही। अब उसके बाद लेकिन इस चैलेंज को ओन करते हुए बीजेपी के अंदर काफी कुछ चल रहा है और वो हम आज देवेंद्र से समझेंगे क्या। पहले तो बीजेपी की नई टीम आई, उस पर काफ़ी बात हो चुकी है। प्रधानमंत्री का भी उस नई टीम के साथ काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरेक्शन भी रहा, उसमें खास बात क्या निकली ये देवेंद्र आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपने उस नई टीम के कई सदस्यों को अब खुलकर बोलते हुए, खास तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों पर सरकार को और बीजेपी को घेर रही है, आपने उनको बहुत वोकली बोलते हुए सुना होगा। स्मृति ईरानी को आपने सुना होगा, या और जो बहुत ऐसे नेता इस बीजेपी के पास हैं जिनकी कई बात का इम्पैक्ट होता है। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, इनके प्रोग्राम्स जिस तरीके के हो रहे हैं, जिस तरीके से रोज़ाना ये इश्यूज़ पर अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ सोच समझकर कि माहौल को किसी तरह, जिस अंग्रेजी में कहते हैं ना टर्न द टाइड, माहौल को एक बार फिर अपने पक्ष में करना, उसके लिए मजबूत लोगों को आगे करो एक बार, क्या ये सारी चीज़ें कुछ सोच समझ के हो रही हैं? पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? दबाव महसूस कर रही है पार्टी क्या इस वक्त? पहले तो यही बात हो जाए। हाँ सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि पार्टी ने इस बात को समझा है कि एक नए तरीके का चैलेंज आया है। और वो ऐसा नहीं है कि इसके पहले सरकार पे हमले नहीं होते थे, लेकिन अभी जो हमले किए जा रहे हैं वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रणनीति बनाकर हमले किए जा रहे हैं सरकार के ऊपर। और ख़ासतौर पे तब जब इस पूरे कहानी को देखें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें बीजेपी को थोड़ा झटका लगा था, लेकिन सरकार बनी फिर भी, और उसके बाद बीजेपी ने अपना कोर्स करेक्शन किया और एक के बाद एक सभी राज्यों में जीत, जिस प्रकार से जीत हासिल हुई, बंगाल के विक्ट्री के बाद एकदम से ये लगने लगा कि अब तो बीजेपी फिर से एकदम अजय वाले मोड में जा रही है लंबे समय तक के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी बीजेपी विरोधी माइंडसेट होगा, जहां भी होगा, जिस रूप में भी होगा, उसने शायद एकदम से समझ लिया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, स्थिति हाथ से निकल जाएगी। और जितनी चीज़ें बीजेपी को घेरने के लिहाज से हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों का माहौल बनाकर एकदम से डिरेल करने वाला काम, कि किसी तरह से ये सरकार डिरेल हो। और उसके पीछे रणनीति सिर्फ यही आप समझ सकते हैं कि लगातार सफलता, जनता के भीतर एकदम से भरोसा हो जाना कि बीजेपी मतलब जीत, एक के बाद एक। तो उस माहौल को, उस चीज़ को तोड़ने की रणनीति समझ में आ रही है। और ये एक चैलेंज बीजेपी इस बात को समझ रही है कि अब ये अलग अलग तरीके से फ्रंट खोलकर डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी। आमतौर पर सौरभ देखें तो कम्युनिकेशन तो बीजेपी की ताकत हुआ करती है, रही है हमेशा से। बिल्कुल। लेकिन उसमें फ़र्क सौरभ ये होता है कि जब आप अपोजिशन में होते हो तब आप कम्युनिकेशन ज़्यादा करते हो, जब आप सरकार में होते हो तो आप एक्शन ज़्यादा करते हो। फिजिकल एग्जांपल के तौर पे भी आप समझेंगे, जैसे बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो बीजेपी के नेता लगभग प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सरकार पर अटैक किया जाता था। जैसे पार्टी सरकार में आई तो वो एकदम से शार्प डिक्लाइन उसमें किया गया। फिर सरकार में आप हैं तो अच्छा भी नहीं लगता कि रोज़ रोज़ जाके आप अब रोज़ अपोजिशन को थोड़ा ही बोलिएगा। तो अगर अपोजिशन की तरफ से कोई चैलेंज आए तो आप उसमें सफाई देने वाली स्थिति में रहते हैं, क्लैरिफिकेशन वाली स्थिति में रहते हैं, उसका जवाब देने वाली स्थिति में रहते हैं। लेकिन सरकार में रहते हुए आप बोलकर, कम्युनिकेट करके एजेंडा सेट नहीं करते, अपने एक्शन से एजेंडा सेट करते हैं। तो उस चीज़ को सरकार ने अब ये समझा है कि नहीं, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। अभी जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है तो ज़रूरी है कि हम उस चैलेंज को भी उसी रूप में काउंटर करें, और इसमें कंप्लीसेंसी नहीं होनी चाहिए। सरकार बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन उन कामों को जनता के भीतर, जनता के बीच उसी रूप में बताया भी जाए, इस जरूरत को बीजेपी समझ गई। काउंटर वाली बात का उदाहरण आपको दूं, मुझे कैसे लगा ये कि राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ। अब उन्होंने पुणे में एक कार्यक्रम किया था फीमेल स्टूडेंट्स के साथ, तो वहाँ उन्होंने मनुस्मृति की बात भी की कि ये तो मनुस्मृति वाले लोग हैं, महिलाओं को, लड़कियों को दबाना इनको केवल आता है, उसकी अलग आइडेंटिटी इन लोगों को स्वीकार नहीं है। आप देखिए उसका जवाब किस तरीके से दिया गया। अच्छा, बीजेपी ने पहले ये भी रियलाइज़ किया कि ये जो वंदे मातरम का एक सेल्फ गोल कांग्रेस पार्टी ने किया, इसको हमको जाने नहीं देना है। तो किसी ना किसी तरीके से एक डलडे आता है, या कोई मान लीजिए कि कोई किसी वजह से कोई और मुद्दा ज़्यादा स्पेस ले ले, तो इसको फिर अगले दिन लेकर के आते हैं। मनुस्मृति की बात की तो आज योगी आदित्यनाथ ने मनुस्मृति का जवाब दे दिया। आपने लड़कियों बच्चों के साथ वहां प्रोग्राम किया राहुल गांधी ने, तो पुणे में ही देवेंद्र फडणवीस ने प्रोग्राम किया, और वो बिल्कुल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा उन्होंने उसको बना दिया।
वो उसका पॉलिटिकल जवाब था। और बाकी जो है लड़कियों की बात कर रही थी तो उसको महिला आरक्षण से, वंदे मातरम से, कि वंदे मातरम में भी दुर्गा की स्तुति है तो वंदे मातरम क्यों नहीं गाते हैं, महिला आरक्षण का साथ दे दिया, ये स्मृति ईरानी ने उठा लिया मुद्दा। तो तीन तरफ से राहुल गांधी की बात का जवाब आया तो उसको उतना उसका इम्पैक्ट हुआ उतना।